be the best vacation ever. Yeah. We should watch Sonic 3 during that. Yeah. हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो अभी हम लोग आए हैं डॉलर ट्री और यहाँ से जाएंगे वॉलमार्ट। वीर की बर्थडे आ रही है, इधर छोटी छोटी चीज़ें बाई करनी है। फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेगा। घर में सेलिब्रेशंस होगा तो मल्टीपल टाइम हो जाएगा ना, तो एक तो चीज़ें बाई करना स्टार्ट कर दी है अभी से। इस एज में है ना, बच्चे लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, तो वही कर रहे हैं अभी। और साथ साथ में घर के लिए भी जो छोटी बड़ी चीज़ें चाहिए वो ले लेंगे। मेन तो मुझे मॉट बॉल चाहिए था। यहाँ से वॉलमार्ट से कितनी टाइम हो गया मैं भूल ही जाती थी, तो इस बार तो मैं ले जाऊंगी। और यहाँ से पास ही हो रही थी ना, तो येलो टैग्स दिख गए। क्लियरेंस में लगी थी बेडशीट्स, वैसे कॉटन की नहीं थी पर चल जाती है घर में रेगुलर रूटीन में। वैसे भी घर के अंदर इतनी गर्मी लगती है नहीं तो। व्हाट? Hi. Hi. तो बस हो गई शॉपिंग। बेडशीट्स भी अच्छी मिल गई, बहुत ही चीप प्राइस में थी। और घर के अंदर एसी चलता है ना, तो पूरा टाइम जब गर्मी होती है तो प्योर कॉटन चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं होता। और मेरे पास बहुत सारी बेडशीट्स है जो इंडिया से लाई थी कॉटन वाली, तो मैंने ये ले ली, ये चल जाएगी। और मॉर्निंग का टाइम है, नेक्स्ट डे सुबह सुबह बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मूंग दाल 1 कप ली है और साथ में मैंने थोड़े से पीनट्स डाले थे, लाइक 1/4 कप से भी थोड़ा सा कम, अराउंड 1/4 कप तक डाल सकते हो। ओवरनाइट सोक करके यहाँ पे इसकी हम पेस्ट बनाएंगे। ग्रीन चिली और जिंजर डालेंगे और योगर्ट, हाफ कप योगर्ट डाला है टोटल मैंने। और वैसे मैं हांडवा बनाऊंगी, आप चाहो तो चिल्ला बनाना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाल दो और बैटर थोड़ा सा पतला कर दो। तो मैं हांडवा बनाने वाले हूँ ना, तो यहाँ पे सेमोलिना डाला है, आधा कप से थोड़ा सा कम। इससे क्या होगा ना, क्रिस्पीनेस बढ़ जाएगी और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। बाकी बेसिक मसाले करेंगे। हांडवा की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है, जो इंस्टेंट वाला होता है वो। तो पर मैंने सोचा थोड़ा सा हेल्दी वाला, फुल ऑफ प्रोटीन है ये, अच्छा भी लगता है और हेल्दी भी खिलाना हो, टेस्टी भी खिलाना हो, तो ये अच्छी रेसिपी है। वैसे ब्रंच में या फिर डिनर भी लाइक करना हो ना, तब भी चल जाएगा ये। थोड़ा सा कवर करके छोड़ देंगे ताकि सेमोलिना है ना वो अच्छे से फूल जाए। मीनवाइल हमें जो इसमें फ्लेवर्स और डालने हैं और हेल्दी करना है वो चीज़ें डालेंगे। तो ये मोरिंगा लीव्स है, ड्रमस्टिक के जो लीव्स आते हैं ना वो है, तो इंडियन स्टोर में मिल जाते हैं। वैसे बहुत ही कॉस्टली होते हैं, पर इस बार है ना $5 में मुझे ये पूरा बंच मिल गया, तो मैं ले आई थी। थोड़ा सा ड्राई करके रख दूंगी और आज थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे, वॉश करके क्लीन करके। बहुत ही हेल्दी होते हैं ये और खाने चाहिए अगर अवेलेबल हो तो। जैसे धनिया डालते हैं ना हम सब्जी में या फिर दाल में, तो ऊपर से थोड़ा सा डाल दो, वैसे थोड़ा सा पीटरी फ्लेवर होता है, तो थोड़ा सा कम डालो, पर थोड़ा-थोड़ा डाल के खाओ ना, तो एक हमें हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल जाता है। तो यहाँ पे चॉप के लिए बहुत सारे नहीं डालने हैं, क्योंकि थोड़े से स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के हैं तो पसंद नहीं आ सकता है, तो थोड़े से कम डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मैं बनाने का रेडी ही है, तो थोड़ा सा ब्राउन शुगर डाला है और सेसमी सीड्स। हांडवा होते हैं तो उसमें सेसमी सीड्स भी जाता है या फिर गुड़ ब्राउन शुगर भी जाता है। अगर नहीं पसंद हो शुगर, थोड़ा सा मीठा भी पसंद ना हो, तो इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं इसे पैन में ही बनाऊंगी। आप चाहो तो कपकेक में भी, कपकेक जैसे भी बना सकते हो। तो इनो की जगह पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देना है। बेकिंग सोडा बहुत ही कम डालना है उसमें। बस सब चीज़ें मिक्स करके एक क्विक वाला बन जाएगा, और बहुत ठीक नहीं बनाओगे तो फटाफट से पैन के अंदर बन जाएगा। वैसे सबके लिए अलग अलग बनेगा। वीर के लिए नॉट स्पाइसी वाला, मेरे लिए बिना इनो का, और हस्बैंड के लिए और वेदांत के लिए इनो डाल के बनाऊंगी। तो 1 टीस्पून जितना इनो डाला है, थोड़ा सा बैटर मैंने निकाल लिया है। बस अब कवर करके इसे लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है। ऊपर का पोर्शन एकदम ड्राई हो जाए ना, फिर उसको पलटना है। और अच्छे से कुक हो गया होगा ना दूसरी साइड पे, तो ये इजीली फ्लिप हो जाएगा।
और इसे आप अच्छे से ऑयल में बना सकते हो या कम ऑयल में बना सकते हो, या फिर नॉन स्टिक में बना रहे हो ना तो बिना ऑयल के भी बन जाने वाली रेसिपी है। और टेस्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आप कम ऑयल या घी डालेंगे तब भी। तो मैंने एकदम कम ही डाला था, ऊपर से थोड़ा-सा घी और डाल दिया और देखिए क्रस्ट कितना अच्छा है ना, टेस्टी भी अच्छा था। तो एक हेल्थी वैल्यू भी हो जाएगा और टेस्टी भी हो जाएगा। और हमारे घर में तो हांडवा, मेरे हस्बैंड को तो एवरीडे हांडवा दो ना तब भी वो खा लेंगे, उनको बहुत पसंद है। ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या कढ़ी चटनी के साथ भी, पर हम लोग ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं तो चाय के साथ ऐसे ही चला जाएगा। और है ना, बच्चे लोगों को जेली और ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है, तो मैं जेली का ये पैकेट लाई थी रेडीमेड ही। तो ऊपर इंस्ट्रक्शन जो था ना उसी के हिसाब से यहाँ पे मैंने गर्म पानी में थोड़ा-सा डाल के हल्का-सा गर्म कर लिया है और फिर इसे छोड़ देंगे। तो बहुत ही क्विकली हो गया, अराउंड 4 आवर्स के अंदर तो ये रेडी भी हो गया था। और अब जेली बनी है तो साथ में कस्टर्ड भी चाहिए होगा, तो मिल्क मैंने यहाँ पे गरम कर लिया है, उसके अंदर थोड़ा-सा मैंने सैफ़रन डाला है, इससे कलर अच्छा आ गया है। थोड़ी-सी शुगर डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर स्वीट पसंद ज़्यादा हो तो ज़्यादा डाल सकते हो। हमारे घर में है ना सबको थोड़ा-सा कम स्वीट हो तो पसंद आ जाता है, ऐसा नहीं कि स्वीट पसंद नहीं आता, ज़्यादा स्वीट हो तो भी खा जाते हैं, पर कम स्वीट में भी चल जाता है। और थोड़ा-सा कस्टर्ड पाउडर डाल दो या फिर कॉर्नस्टार्च है वो डाल दो और थिकनेस आ जाएगी अच्छे से। मैंने है ना कॉर्नस्टार्च के साथ यहाँ पे थोड़ा-सा 2-3 स्पून जितना आमंड का जो फ्लावर आता है ना वो भी डाल दिया। इससे भी टेस्ट भी एनहांस होगा और अच्छा भी लगेगा। बस ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। और उसके बाद हम लोग निकले हैं वीर को लेने के। वीर क्लास में गया है अभी, तो उसको पिक करने के बीच में थोड़ा-सा टाइम था, तो ये इंडियन स्टोर है ना बीच में ही आता है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं लेनी, 3-4 चीज़ें ही लेनी है, तो वो यहाँ से पिक कर लेंगे। और फटाफट से हो गई शॉपिंग और हमारे पास और भी टाइम था, तो हम लोग गए पाइक नर्सरी। यहाँ पे है ना चिली के डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स मिल जाते हैं जो रेगुलर स्टोर्स में नहीं मिलते, तो मैं वही देखने के लिए गई थी। तो चिली के प्लांट्स तो मुझे पसंद नहीं आए, पर ये टोमेटोज़ के 4 प्लांट्स मैं ले आई। Program error, sim error, failed cast on Nuo. And don't forget that hand sanitizer. What? It's gonna crack. I'm gonna crack Oh, these. you Cracking? cracked this? Oh, man. That's done. I'm not careful about it. तो वीर को है ना कोडिंग और ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इतना हैप्पी हो गया था है ना, वहाँ पे उसने क्या किया वो पूरा हमें 10-15 मिनट बैठ के पूरा डिटेल में समझाया। What are you saying? There's this factorial with a body in my game. तो अभी लंच टाइम हुआ है, तो सब खाएँगे लंच। और गरमा-गरम राइस में बहुत टाइम बनाती हूँ वेजिटेबल्स डाल के, राइस बहुत ही बार मैंने शेयर भी किया है और हमारे घर में इस तरह का राइस सबको पसंद आ जाता है। इससे क्या होता है ना कि वेजिटेबल्स भी आ जाती है और क्विकली बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ज़्यादा कुछ करना होता है नहीं। तो जो वेजिटेबल्स कच्ची जैसी खा सकते हैं ना वो यहाँ पे सब मैंने चॉप कर लिए। और ये वाला चॉपर है ना उसमें छोटे-छोटे क्यूब्स करने हैं ना तो एकदम इवनली और बहुत ईज़िली हो जाते हैं। चॉपर में हम करते हैं ना तो कोई बहुत छोटा हो जाता है, कोई बहुत बड़ा हो जाता है। ये मैनुअल वाला है ना उसमें बहुत इस तरह से क्यूब्स टाइप के छोटे-छोटे हो जाते हैं। बहुत सारे इसमें अलग-अलग मोल्ड्स हैं, इसमें थोड़ा बड़ा क्यूब करना हो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे है ना गार्लिक को मैंने रोस्ट कर लिया है और साथ में मोरिंगा लीव्स डाल दिया है। तो इस तरह से मोरिंगा लीव्स है ना बच्चों को पसंद नहीं आता जनरली, क्योंकि टेस्ट एकदम अच्छा नहीं होता है, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आने वाली चीज़ है। तो इस तरह से राइस रोस्ट कर रहे हो या फिर उसमें डाल दो हल्का-सा, तो पता भी नहीं चलेगा और ये फ्लेवर में भी नहीं आएगा, टेस्ट में भी, और दिखेगा भी नहीं। तो इस तरह से कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चे लोगों को खिलाना हो, कई बार बड़े को भी खिलाना हो ना तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। तो
बस एकदम क्विक वाला फटाफट से राइस हो गया। जो चिली के क्यूब्स में रखती हूँ ना, मैंने रेसिपी शेयर की है ऑलरेडी। वो बहुत ही यूज़फुल हो जाता है इस तरह से कुछ भी बनाना हो ना तो। और एकदम टेस्टी सा हेल्दी सा हमारा लंच भी रेडी हो गया। और अभी है ना जली को देख लेते हैं। एकदम अच्छी हो गई थी परफेक्टली। वैसे फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि इतनी जल्दी हो जाती है। मैं जनरली ओवरनाइट रखती हूँ, मैं टच ही नहीं करती हूँ ऐसा सोच के कि नहीं ओवरनाइट तो लगेगा ही, पर इस बार मैंने टच करके देखा ना तो हो गई थी एकदम परफेक्ट। तो ड्रैगन फ्रूट भी था। ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छा लगता है, लुक भी अच्छा आता है उसमें, छोटे-छोटे जैसे टुकमरिया हो बिल्कुल वैसा दिखता है ना, तो वो भी अच्छा दिखता है। और मैंगो की सीज़न है तो थोड़े से मैंगो और बाकी के बनाना और एप्पल तो बाय डिफ़ॉल्ट जाते ही, कस्टर्ड जब बनाओ ना तो सब चीज़ें मिक्स करके अलग-अलग कस्टमाइज़ करूँगी, क्योंकि टुकमरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, हस्बैंड को अच्छा लगता है, पर बच्चे लोगों को है ना बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर्टिकुलरली वीर को उसे लगता है कि कोई बग्स जैसा है अंदर, तो फिर उसको मैं अलग तरीके से, इसलिए मैंने टुकमरिया यहाँ पे नहीं डाला है। अदरवाइज़ टुकमरिया डाल के एकदम ठंडा-ठंडा दे दो ना तो हेल्दी भी हो जाएगा और टेस्टी भी हो जाएगा। और एक समर में कुछ खाने का मन कर जाए ना तो ये अच्छा रहता है। और है ना वीर को खानी थी रोटी, उसे राइस नहीं खाना था। एक्चुअली वीर को है ना राइस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है, बाकी घर में सबको राइस पसंद आ जाता है, तो मैंने इसके लिए फटाफट से रोटी बना दी और टमाटो की सब्ज़ी बना दी, तो वो कस्टर्ड के साथ ये सब खा लेगा। और अभी बारी है जो चीज़ें लाई, पहले मैंने सब खाना-पीना किया, किचन क्लीन किया और सब साइड पे रख के मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे चॉकलेट्स के 2 पैकेट्स लाए थे। वीर की स्कूल में है ना अभी ईयर एंडिंग पार्टीज़ और ये सब चल रहा है, तो स्कूल में से कुछ ना कुछ डोनेशन के लिए आता है, तो उसके लिए वो चॉकलेट्स लाए थे। और ये है ना मुझे अच्छा लगा, फ़ोन भी यहाँ पे अच्छे से रह जाता है। बाथरूम में है ना आजकल के ज़माने में फ़ोन और ये सब चीज़ें लेके चलते हैं ना, तो मैं वेदांत के बाथरूम के लिए लाई हूँ। वो लेंस भी पहनता है ना, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी, ऐसा सोच के देखते हैं कैसा वर्क करता है। कई बार ऐसा होता है ना अच्छी वर्क कर जाएगी पर नहीं प्रैक्टिकली परफेक्ट होता है, तो देख के अगर नहीं पसंद आया तो रिटर्न कर देंगे। और ये चॉकलेट्स पूरे क्लास के लिए मॉट पर लाई, जो ब्लैंकेट्स और ये सब चीज़ें हैं ना उसको पूरा सीज़न अच्छे से रखने के लिए। बाकी बेडशीट्स और बेड कवर्स और ये पिलो कवर्स और ये सब चीज़ें बहुत ही चीप प्राइस में मिल गई। ये किंग साइज़ के पिलो कवर्स है 2 है और $3 में मुझे ये एक पैकेट मिल गया और अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा नहीं कि नहीं है। माइक्रोफाइबर का है डेफ़िनेटली, पर कॉटन नहीं है। पर फिर भी अ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगे तो कॉटन ही चाहिए। और ये बीट्स लाई में मैंने सोचा थोड़ी-सी हेयर बैंड बनाऊँगी, इसकी हेयर बैंड बहुत अच्छी बन जाती है और हेयर है ना अच्छे से रहते भी हैं और ऐसे बहुत टाइट भी नहीं हो जाता। जब हम कॉलेज में थे ना तो इस तरह से बीट्स ला के हेयर बैंड बनाते थे, तो वो ले आई। वीर के लिए टी-शर्ट लाई, स्कूल में से आया था टीचर का ईमेल कि एक वाइट प्लेन वाला टी-शर्ट भेजना, ताकि अभी ईयर एंडिंग है तो बच्चे लोग कुछ इस पे नोट्स लिखेंगे पूरे मेमोरीज़ के लिए। और ये हाँ, नैपकिन्स भी लाई। वैसे तो पेपर टिश्यूज़, पेपर नैपकिन्स ही यूज़ होता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम, पर हमारे देसी हाउस होल्ड में नैपकिन्स भी चाहिए होता है और समर का टाइम है, गेस्ट भी अभी आएँगे। ऑलरेडी गेस्ट आने का प्लानिंग हो गया है, तो फिर नैपकिन्स और ये सब चीज़ें चाहिए होती है, तो वैसे घर में है पर अभी मैं बहुत टाइम से नहीं लाई थी और ये सेल में मिल गए तो मैं 4 नैपकिन्स भी ले आई। और ये बेडशीट्स है ना, ये वाली है ना, वो मुझे $15 की मिली, ये सबसे कॉस्टली मिली। मुझे अच्छी लगी थोड़ी-सी तो ये लाई, बाकी की जो भी है ना, वो चाहे किंग साइज़ की हो या क्वीन साइज़ की, सभी $7 ईच। तो बेडशीट है, इसमें बेड कवर है, लाइक स्कर्ट काइंड ऑफ आता है वो, और साथ में 2 पिलोज़ हैं। और क्वीन और किंग दोनों की प्राइस सेम ही थी, तो मुझे थोड़ा-सा पसंद आ गया। कलर भी अच्छा था, हमारे घर में वैसे भी ब्राइट कलर का ही चीज़ें पसंद करते हैं। वो डार्क कलर की हो ना तो किसी को पसंद नहीं आती, मेरे से मुझे अच्छा लगता है फ्लावर ही डार्क कलर हो ना, कलरफुल हो तो, पर बाकी सब लोगों को इस तरह का एकदम प्लेन ही पसंद आता है। और डॉलर ट्री गए थे तो डॉलर ट्री में कुछ 1-2 चीज़ें दिख गई, तो ये मैं वाज़ ले आई एक, फ्लावर्स रखने के लिए अच्छा रहता है। और वीर की 9th बर्थडे आ रही है, तो उसे जो पसंद आया उसने सब चीज़ें पिक की। मुझे भी जो मुझे पसंद आया वो चीज़ें ले आई, छोटी-छोटी चीज़ें लानी होती हैं।
तो ये सब चीज़ें $1.25 में एक वाली है। वाज़ है वो $3 का है और ये वाला पॉट्स है ना वो $5 ईच आया। मुझे मेरे पास इंडोर प्लांट्स बहुत सारे हैं, उसके लिए मुझे 2-3 पॉट्स चाहिए थे, तो मुझे ये पसंद आ गए तो हम लोग ले आए। तो छोटी किचन की, घर की चीज़ें होती हैं ना, अगर डॉलर ट्री गए हो या फिर ऐसी जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है कि नहीं ये काम आएगा, ऐसा सोच के। और ये सीड्स भी मुझे मिले बहुत ही चीप प्राइस में, लाइक एक $1.25 में मुझे 4 पैकेट्स मिले, तो मैं ले आई। मोस्ट ऑफ देम आर फ्लावर्स के लिए जो चाहिए ना वही थे। और ये भी मुझे स्क्रब मिल गया, अच्छा है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, लिक्विड भी अंदर आ जाएगा। तो मैं ये बेसिकली किचन काउंटर और ये सब स्क्रब करने के लिए लाई हूँ। तो देखते हैं किस तरह से वर्क करते हैं, मुझे अच्छा लग रहा था। एकदम सॉफ्ट भी नहीं है, एकदम हार्ड भी नहीं है। तो बस एकदम छोटी-छोटी जो किचन में, घर में हमें चीज़ें चाहिए ना, वही हमारी शॉपिंग थी आज। और इंडियन स्टोर भी गए थे, तो वहाँ से बहुत ही कम पर थोड़ी-सी वेजिटेबल्स, और हस्बैंड गए थे कॉस्को, तो कॉस्को से पेपर और बाथ टिश्यूज़ ये सब तो आता ही है, तो वो आए 2 पैकेट्स बड़े-बड़े। वाटरमेलन भी कॉस्को का टेस्टी लगता है। और ये चिप्स होती है ना, प्लेंटेन चिप्स बनाना वाली, वो कॉस्को की ये टेस्टी लगती है। तो बच्चे लोगों को अभी ऑलमोस्ट लाइक वेकेशन जैसा ही है, वेदांत की एग्ज़ाम चल रही है ना, तो एवरीडे स्कूल जाना नहीं होता, तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा, इसीलिए एक पैकेट वो भी आ गया। और ये बड़े वाले कच्चे बनाना है, क्योंकि एकादशी आ रही है और साथ में इस वीक में है ना 3 फास्ट आ रहा है मेरा, तो फिर ये काम आएगा कुछ बनाने के लिए। बाकी तो रेगुलर रूटीन की सब्ज़ी, ये लौकी आ गई, छोटी-छोटी थी ना, तो मैं ले आई। हमारे घर में हांडवो बनता है, मुठिया बनता है, और एक पपीता भी आया इस बार, तो अच्छा पका हुआ दिख गया। तो रेगुलर सब्ज़ी में टमाटोज़, ब्रोकली और ओकरा हमारे घर में है ना सैटरडे या संडे एक बार तो बनाना ही पड़ता है एक टाइम में। तो ओकरा ऑलमोस्ट एवरी वीक घर में आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं संडे ही बनाती हूँ ओकरा की सब्ज़ी। और कॉस्को में से हमारे घर में एवरी वीक बनानाज़ आते हैं और ग्रेप्स आते हैं। वीर को लंच में और स्नैक्स में दोनों में ग्रेप्स चाहिए होती है, और वेदांत बनाना खा के ही स्कूल जाता है, तो बनाना का एक पैकेट भी आ जाता है। तो मैंने सोचा वेदांत के बाथरूम में सेट कर ही लूँ। वेदांत का बाथरूम है ना थोड़ा-सा छोटा है, तो स्पेस कम पड़ती है, तो इसलिए मैं ये लाई थी कि अच्छे से सेट हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से सेट हो गया। देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरह से वर्क करता है। और मैंने है ना फ़ोन भी ला के रख के देख लिया, अच्छा सेट हो गया था। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।